जिनका हम जयंती मना रहे हैं, उन्हीं के पक्ष में पर चलते हुए हमारे समाज में हमेशा सेवा के भाव से रहते हैं। इसलिए मेरे साथियों, हम सभी चाहेंगे उनको हमारे प्रखंड अध्यक्ष संतोष पासवान जी, हमारे युवा क्रांतिकारी साथी अपने चादर से उनको सम्मानित करेंगे। इस बीच हमारे मुकेश भाई जी, हमारे सुधीर जायसवाल जी, हमारे रंजन भाई जी, सभी लोग तो हम तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथियों बीके भाई तो हम स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। अब उद्घाटन करने के रूप में पूर्व विधायक अमित कुमार टूडा जी फीता काट कर उद्घाटन करेंगे। साथियों जोरदार ताली से स्वागत करिएगा विधायक जी को। आज बाबा साहेब की 132वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसका सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई, अपने क्रांतिकारी आवाजों से जाने पहचाने जाने वाले इंदर सिंह पटेल जी, इस सभा के मुख्य अतिथि रीगा विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय अमित कुमार टूडा जी, इस उपस्थित कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हमारे बड़े भाई संतोष पासवान जी, एवं इस मंच पे उपस्थित जिला से एवं इस बैरगनिया प्रखंड के विभिन्न गांवों से चलकर आए हुए हमारे गार्जियन, हमारे नौजवान साथी, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, चंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्व रत्न, भारत रत्न, ज्ञान के प्रतीक, दुनिया के नंबर 1 विद्वान, बड़े अर्थशास्त्री, बड़े वकील, भारत के पहले कानूनी मंत्री, भारत के शिल्पकार, भारतीय संविधान की रचयिता, भारतीय संविधान की निर्माता, भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर जी वो साधारण मानव नहीं थे। वे लाखों करोड़ों भारतीयों के दिमागों में बसे हैं। वे लाखों करोड़ों भारतीयों के उद्धार कर गए। वे लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए वरदान साबित हुए। जैसा कि मित्रों हम सभी जानते हैं कि बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश के छावनी में हुआ था। उनके पिता का नाम एवं माता का नाम वो समझिए भाग्यशाली नाम था, जो ऐसे पुत्र को जन्म दिए। उन्होंने उनकी पिता 1886 उनके पिता का देहांत हो जाता है, जिस वक्त माँ जो 5 साल के थे। आप समझ सकते हैं। प्रणाम करता हूं और हमारे मुख्य अतिथि पूर्व विधायक भाई अमित कुमार टूडा जी को भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने हर कार्यक्रम में वो उपस्थित रहते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं उनको। मेरे साथियों, जैसे कि पूर्व के वक्ता ने बताया, हमारे इंदर सिंह पटेल जी ने बाबा साहब के बारे में, रियलिटी है कि जितना भी उनके बारे में कहा जाए उतना कम है। आज हम लोग को जाति पाति और भेदभाव से बांटा जाता है। ये किसी जात का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के जमात का नेता करते थे, नेतृत्व करते थे, जिनके आज लिखा हुआ संविधान पे हम लोग चलने का काम करते हैं। मेरे साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि एक एक इनके पक्षियों पे हम लोग चलने का काम करें, ताकि बाबा साहब ने जो नाम किया है, आज मेरे दलित समाज से भी सभी लोग उठकर इनके मान सम्मान के लिए काम करेंगे, ताकि इनको कोई ठेस नहीं पहुंचाने का काम करने के देंगे हम लोग। जो कि आज हम लोग चलने का काम करते हैं, जिस रास्ते पे चलते हैं बहुत सारा कठिनाई होती है, लेकिन आज के डेट में बहुत सारा सपोर्ट भी मिलता है हम लोग को। लेकिन जब इन्होंने पढ़ाई करते थे, जिसमें बहुत दिक्कत होती थी, बहुत दिक्कत हुआ, आज इन्होंने संघर्ष करके इस मुकाम पे आए हैं और आज इतिहास लिख कर गए हैं। उस तरीके से हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी इनके दिए हुए ज्ञान को, इनके लिखे हुए संविधान को देखते हुए और इनके मान सम्मान बढ़ाने के लिए उसी रास्ते पर चले, और हम लोग भी कुछ न कुछ इनके मान सम्मान के लिए करें, ताकि आगे के आने वाला भविष्य हम लोग का भी इतिहास लिखेगा। जय हिंद, जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए मेरे साथियों, हमारे गार्जियन बड़ी मेहनत
मेहनत कर कर बच्चों को पढ़ाने भेजता है और छुआछूत की बीमारी को लेकर, जाति प्रथा को लेकर काम का बंटवारा हो और किसी को इस प्रकार से मानसिक शारीरिक शोषण किया जाए। मेरे साथ इतना होने के बावजूद भी वे शिक्षित बने, संघर्ष किए और ऐसे डिग्रियां को प्राप्त किए। मेरे साथियों कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज भी सबसे बेस्ट स्टूडेंट का दर्जा B.R. अम्बेडकर को दिया जाता है। मेरे साथियों आपको पता नहीं होगा, अमेरिका के जो लंदन है उसमें कार्ल मार्क्स का मूर्ति रखा गया हुआ है। कार्ल मार्क्स जो नरम ये थे, विश्व के मजदूर एक हो, विश्व की मजदूर एक हो, जो नरम ये थे, उनके साथ उनकी स्टैचू लगाया गया, मूर्ति लगाया हुआ है। हम तमाम भारतीयों के लिए गर्व है कि B.R. अम्बेडकर एक जाति के नेता नहीं, एक जमात का नेता थे, एक देश का नेता थे। B.R. अम्बेडकर का मतलब होता है एक संविधान, B.R. अम्बेडकर का मतलब होता है एकता, B.R. अम्बेडकर का मतलब होता है विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारतीय डेमोक्रेसी। मेरे साथियों B.R. अम्बेडकर जिनको हम बोलते हैं, इनके विषय में जितना भी कहा साथियों कम है। मेरे साथियों उन्होंने कहा था अपने पूर्व विधायक, क्योंकि समय कम है, अपने पूर्व विधायक अमित कुमार टूना जी से आग्रह करते हैं कि उन्होंने बाबा साहब के जीवन पर, उनके जीवनी पर, उनके बैल चित्र पर दीप प्रज्वलित करते हुए अपनी वाणी से बाबा साहब के जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अम्मा विधायक जी को आमंत्रित करते हैं। मेरे साथियों हमारे गार्जियन मंच पर उपस्थित जवाहर पासवान जी से हम आग्रह करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इतिहास पर फोकस करें। साथियों हमारे माननीय पूर्व विधायक अमित कुमार टूना जी हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जयंती पर बरेलिया, हमारे जितने बरेलिया वासी को हार्दिक अभिनंदन करती है और करती रहेगी। आज 32वां बाबा साहेब का जयंती समारोह है। आप भाइयों, नौजवान साथियों, माता और हमारे माता बहनों, वही बाबा साहेब है कि जिनके बदौलत आज हमारे देश में जो संविधान बना है और बना हुआ है, उसी संविधान से हम लोग अपना चल रहे हैं। उस संविधान में भी यहाँ के सांसद, यहाँ के प्रधानमंत्री काटने पर लगा हुआ है, जिस भी हमारा लड़का पढ़ लिख कर बैठा हुआ है, नौकरी नहीं मिल रहा, उसी संविधान में से काट कर दूसरे को दिया जा रहा है। हाँ भाइयों, आप लोग समझिए कि बाबा साहब ने दलितों के लिए क्या किया, बहुत कुछ किया, और आज हमारे दलित ठोकर खा रहे हैं। क्यों? आप बाबा साहब 3 बात बोले थे, बाबा साहेब 3 बात बोले थे, संगठित हो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो, लेकिन यह आप लोग नहीं कर रहे हैं। आज वह रहता तो आज हम कहां से कहां चले गए रहते दलित, लेकिन बाबा साहेब
के वचन को आप लोग नहीं मानते हैं, मानना चाहिए और आगे बढ़िए। माता बहनों और भाइयों, वही दिन है, आज का दिन बाबा साहेब का दिन है। आज बाबा साहेब और एक महार जाति के थे, उनके लिए मैट्रिक पास करना ही काफी था, लेकिन उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में जाके डिग्रियां प्राप्त की। कहा जाता है कि उनके पास 32 डिग्रियां थी और वो 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। और जब संविधान सभा बनाने की, संविधान प्रारूप समिति बनाने की बारी आई तो बड़े बड़े नेता उनको, उनके लिए, उनके योगदान के लिए बड़े उनकी तारीफ की। सबसे पहले दुखद की बात है, बाबा साहेब जब बॉम्बे असेंबली से संविधान सभा के लिए जब चुनाव लड़ने के लिए गए तो सारे विरोधी हो गए, जितने कांग्रेसी थे सबके सब विरोधी हो गए। और उनका एक ही मत था कि किसी भी रूप से बाबा साहेब को जीतने नहीं देना है, और वही हुआ, बाबा साहेब बॉम्बे से हार गए। लेकिन बाबा साहेब बंगाल से लड़े, वो बंगाल जो आज के डेट में बांग्लादेश है, वहां से वो जीते। और लेकिन जब देश का बंटवारा हो गया तब तो वो पाकिस्तान में चला गया। तो बहुत से लोगों ने कहा कि अंबेडकर जी तो भारत में रहेंगे, इसलिए श्री BN राव ने खेर के कहने पर ये बात बोली गई कि किसी भी एक नेता को इस्तीफा देकर उनके बदले में वो लड़े, तो वो सभी खेलकर उनको इस्तीफा देना पड़ा और वो इस्तीफा दिए, तब जाके बाबा साहेब की सदस्यता हुई।